नमस्कार। कला एकेडमी के इस चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम हिंदी व्याकरण में सर्वनाम यानी प्रोनाउन को पढ़कर समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए हम इसे समझने का प्रयास करते हैं। हिंदी व्याकरण सर्वनाम प्रोनाउन। सर्वनाम की व्युत्पत्ति। सर्वनाम दो शब्दों के मिलने से बना है। सर्व जोड़ नाम अर्थात सर्वनाम। सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ होता है सभी का नाम। परिभाषा देखते हैं हम। वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर किसी प्राणी, वस्तु, स्थान के लिए प्रयुक्त होते हैं उसे सर्वनाम कहते हैं। कामता प्रसाद गुरु के शब्दों में वाक्य में वस्तु या प्राणी के बदले प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनामों का प्रयोग। संज्ञा में पुनरुक्ति दोष से बचने के लिए सर्वनामों का प्रयोग किया जाता है। हिंदी में मूल सर्वनामों की संख्या 11 है। मैं, तू, यह, वह, जो, सो, कौन, क्या, कुछ, क्यों, आप। सर्वनाम के भेद मुख्य 6 हैं। पहला पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा निजवाचक सर्वनाम, पांचवा संबंधवाचक सर्वनाम और 6 है प्रश्नवाचक सर्वनाम। पहले हम पुरुषवाचक सर्वनाम को देखते हैं। इसकी परिभाषा है वे सर्वनाम शब्द जो बातचीत के आधार पर व्यक्ति के यानी वक्ता, कहने वाला, श्रोता, सुनने वाला या तटस्थ यानी अन्य, इन दोनों के अलावा स्वरूप का बोध कराते हैं, उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम का प्रयोग केवल मानव जाति के लिए होता है, अन्य किसी के लिए नहीं किया जाता है। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद हैं। पहला उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम जो वक्ता के रूप में है, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम जो श्रोता है और तीसरा है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम जो अन्य है। पहले हम उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम को देखते हैं। वक्ता। परिभाषा देखते हैं। वे सर्वनाम शब्द जो बातचीत के आधार पर व्यक्ति के वक्ता अर्थात कहने वाला के स्वरूप का बोध कराते हैं, उन्हें उत्तम पुरुष सर्वनाम कहते हैं। उत्तम पुरुष सर्वनाम निम्नलिखित हैं। मैं, मैंने, मेरा, मेरी, मेरे। इनमें किसी भी कारक चिन्ह का प्रयोग नहीं होगा। हम, हमें, हमारा, हमारी, हमारे। हम के साथ भी को का प्रयोग नहीं होगा। मुझ, मुझे, मुझसे, मुझ में। मुझ के साथ को का प्रयोग नहीं होगा। जिन सर्वनाम शब्दों के अंत में रा, रे, री, मेरा, मेरी, मेरे, हमारा, हमारी, हमारे आ जाए वे सर्वनाम पुरुषवाचक सर्वनाम और संबंधवाचक सर्वनाम दोनों होते हैं। दूसरा है मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम यानी श्रोता। इसकी परिभाषा है वे सर्वनाम शब्द जो श्रोता अर्थात सुनने वाले के लिए प्रयुक्त होता है, उन्हें मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम निम्नलिखित है। तू, तूने यानी तू अनादर और निकटता दोनों के लिए प्रयुक्त होता है। तुम, तुम्हें, तुम्हारा, तुम्हारी। तुम और आप एक वचन और बहुवचन दोनों में प्रयुक्त होता है। तेरा, तेरी, तेरे। तुझ, तुझे, तुझसे, तुझ में। आप, आपसे, आपने, आप में, आपको, आपका, आपकी, आपको। आप मध्यम पुरुष, निजवाचक व अन्य पुरुषवाचक तीनों में प्रयोग होता है। तीसरा है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। इसकी परिभाषा है वे सर्वनाम शब्द जो बातचीत के आधार पर व्यक्ति के तटस्थ स्वरूप का बोध कराते हैं अर्थात जिनसे यह पता चलता है कि व्यक्ति बातचीत में शामिल नहीं है अपितु उसके विषय में बातचीत की जा रही है, उन्हें अन्य पुरुष सर्वनाम कहते हैं। अन्य पुरुष सर्वनाम निम्नलिखित हैं। वह, वे, उस, उसे, उससे, उसने, उसमें, उसको, उसका, उसकी, उसके। उन, उन्हें, उन्होंने, उनमें, उनसे, उनको, उनका, उनकी,
उनके। नोट्स यहाँ पे मैंने लिख दी है। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम केवल मानव जाति के लिए ही प्रयोग किया जाता है। दूसरा, निश्चयवाचक सर्वनाम। इसकी परिभाषा है, वे सर्वनाम शब्द जो किसी निश्चित वस्तु अथवा प्राणी का बोध कराते हैं उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम निम्नलिखित हैं: यह, ये, इन, इन्हें, इन्होंने, इनमें, इनसे, इनको, इस, इसे, इसको, इसमें, इससे, इसका, इसकी। उपर्युक्त सभी निश्चयवाचक सर्वनाम नज़दीक के लिए प्रयोग होंगे। उपर्युक्त सर्वनाम शब्द चाहे अकेले आए या किसी संज्ञा से पहले आए, यह हर परिस्थिति में निश्चयवाचक सर्वनाम ही होंगे। उदाहरण के लिए है, यह पढ़ रहा है, इसने चोरी की, इन्होंने पढ़ाई की। कोई भी सर्वनाम जब संज्ञा के पहले आता है तब वह सार्वनामिक विशेषण भी बन जाता है। जैसे, यह व्यक्ति पढ़ रहा है, इस व्यक्ति ने चोरी की, इस व्यक्ति ने पढ़ाई की। ये सभी नज़दीक के लिए हैं। दूर के लिए निश्चयवाचक सर्वनाम वह, वे, उस, उन। यदि ये अकेले आएं अर्थात इनके बाद संज्ञा शब्द नहीं हो तो अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम माना जाएगा। उदाहरण के लिए, वह खेल रहा है, वे पढ़ रहा पढ़ रहा है, उसने चोरी की। यदि इनके बाद संज्ञा शब्द हो तो निश्चयवाचक सर्वनाम माना जाएगा। उदाहरण के लिए लेते हैं, वह मोहन है, वह पुस्तक है, वह अच्छा मकान है, उस व्यक्ति ने चोरी की। सर्वनाम प्लस संज्ञा निश्चयवाचक सर्वनाम, सर्वनाम प्लस जोड़ अन्य शब्द बराबर अन्य पुरुष सर्वनाम। नीचे को देखने में समझने में आपको आसान होगा, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दी है। तीसरा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। परिभाषा देखते हैं, वे सर्वनाम शब्द जो अनिश्चित वस्तु या प्राणी का बोध कराते हैं उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। अनिश्चयवाचक सर्वनाम निम्न है: कोई सजीव प्राणी के लिए आता है, कुछ सजीव और निर्जीव दोनों के लिए आता है। यहाँ टिप्पणी दे दिया है हमने, कोई और कुछ अकेले आने पर ही अनिश्चयवाचक सर्वनाम माने जाएंगे। यदि इनके बाद कोई संज्ञा शब्द आ जाए तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम विशेषण माना जाएगा। उदाहरण देखते हैं, ये सभी अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। कोई आ रहा है, वहाँ कोई है, वहाँ कुछ है, कुछ लाओ, कुछ गिर गया। उदाहरण, ये सभी अनिश्चयवाचक सर्वनामिक विशेषण है। कोई व्यक्ति आ रहा है, वहाँ कोई पशु है, कुछ पुस्तकें लाऊं, वहाँ कुछ लोग हैं। कोई जोड़ कुछ जोड़ संज्ञा बराबर अनिश्चयवाचक सर्वनाम सार्वनामिक विशेषण। कोई जोड़ कुछ जोड़ संज्ञा को छोड़कर अन्य शब्द अनिश्चयवाचक सर्वनाम। किसी शब्द के बाद चिन्ह आ जाए तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएगा। चौथा है निजवाचक सर्वनाम। इसकी परिभाषा है, वे सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग वक्ता स्वयं के लिए करता है उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। निजवाचक सर्वनाम निम्न हैं: आप, स्वयं, खुद आदि। उपर्युक्त शब्दों का प्रयोग जब वक्ता स्वयं के लिए करे तो ही ये निजवाचक सर्वनाम माना जाएगा। उदाहरण देखते हैं, मैं अपने आप पढ़ लूँगा, ये वक्ता के लिए हो गया। तुम अपने आप पढ़ लो, ये श्रोता के लिए हो गया। और आप पढ़िए, ये अन्य के लिए हो गया। नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। आपने जेल में रहकर डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक लिखी। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम इसे माना जाएगा। संबंधवाचक सर्वनाम। इसकी परिभाषा है, वे सर्वनाम शब्द जो दो वस्तुओं अथवा प्राणियों में संबंध प्रकट करते हैं उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। संबंधवाचक सर्वनाम निम्न है: मेरा, मेरे, मेरी, हमारा, हमारी, हमारे,
तेरा, तेरी, तेरे, तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे, आपका, उसकी, उसके, उसका, उसकी, उसके, उनका, उनकी, उनके। वे सर्वनाम शब्द जो जोड़े में आते हैं उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण के देखते हैं, जो आया है वह जाएगा, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसा देश वैसा भेष, जिसकी लाठी उसकी भैंस, तेते पाँव पसारिए जेती लांबी सौर, जो पढ़ेगा वही पास होगा आदि। अब है प्रश्नवाचक सर्वनाम, ये छठा है और अंतिम सर्वनाम है। परिभाषा देखते हैं। वे प्रश्नवाचक शब्द जो प्रश्न करने हेतु प्रयुक्त होते हैं उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। प्रश्नवाचक सर्वनाम निम्न हैं। कौन, कौन सा, कौन सी, कौन से। क्या, क्यों, किस, किसे, किसका, किसकी, किसको, किसके। किन, किन्हें, किनका, किनकी, किनसे, किन्होंने। कहाँ, कहाँ से कहाँ तक। यहाँ पे नोट्स दिया गया है। यदि प्रश्नवाचक शब्द अकेले आते हैं अथवा प्रश्न करने हेतु प्रयुक्त होते हैं तो ही वह प्रश्नवाचक सर्वनाम माने जाएंगे। अगर कोई प्रश्नवाचक सर्वनाम किसी की विशेषता बताने हेतु प्रयुक्त किया जाता है या होता है तो प्रश्नवाचक सर्वनाम या प्रश्नवाचक सर्वनाम सार्वनामिक विशेषण माना जाएगा। उदाहरण के लिए देखते हैं, कौन है दरवाजे पर, कौन आया था, क्या चाहते हो, तुम क्या लाए हो। तो ये हो गया आज का टॉपिक सर्वनाम। आप सब ने इस वीडियो को सुना और देखा, इसके लिए मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। कृपया वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें ताकि कोई अन्य ज़रूरतमंद विद्यार्थी भी इससे लाभान्वित हो सके। धन्यवाद। जय हिंद।